कोई साधु यादव जी के पाले में कोई वोट नहीं जाने वाला है। वहाँ का एक एक वोट राष्ट्रीय जनता दल को ही मिलने वाला है। व्यवसायियों का वोट तो पूरी तरह से जुड़ चुका है। मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनका कोई भी वोट जो है मुझे नहीं लग रहा है कि वो इस बार टूटने वाला है या जाने वाला है। वो सब राष्ट्रीय जनता दल को ही मिल रहा है। जो सत्ता की मलाई 17 साल से खा रहे थे वो सत्ता खिसक गई उनके हाथ से। बेरोजगार बैठ गए बिहार में। भाई मुख्यमंत्री जी साफ साफ कह चुके हैं कि वो भाजपा के साथ नहीं जा रहे हैं। बेरोजगार बैठी भाजपा बस गीत गा रही है, गा लेने दीजिए, 4 दिन का गीत है, बंद हो जाएगा। क्या है कि बीजेपी एक छलावा मात्र है और इस बार वो छलावा चलने वाला है नहीं। तो दर्शकों, हम लोग गोपालगंज में इस वक्त मौजूद हैं और गोपालगंज में आपको बता दें कि चुनावी माहौल जो है धीरे धीरे अब बन गया है। महज कुछ ही दिन बच गए हैं और तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ऋतु जायसवाल हैं, राजद की नेत्री हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के गढ़ में आप घुसी हुई हैं, क्या लग रहा है इस बार आपको? सही कहा, लेकिन अब कोई गढ़ या कोई किला रह नहीं गया है। जनता को अब जो ज़रूरतें हैं, आपने जिन्हें गढ़ कहा है वो व्यवसायी वर्ग है और व्यवसायियों को अच्छे से पता चल चुका है कि जिस तरह का धोखा उन्हें मिला, जिनको वो वोट करते रहे और वोट के बदले उनकी दुकानें लूटती रहीं, उनकी जानें जाती रहीं, कई तरह के जो व्यापार में उनको जिस तरह से नुकसान हो रहा है, जिस तरह से देश की आर्थिक स्थिति डगमगाई हुई है, अब व्यवसायी वर्ग या जो भी आप घर कह रहे हैं ना, वो समझ चुका है कि बीजेपी एक छलावा मात्र है और इस बार वो छलावा चलने वाला है नहीं। तो इस बार लग रहा है कि मतलब इस बार कुछ नया होगा, गोपालगंज की जनता को नया कुछ देखने के लिए मिलेगा। देखिए, वही 17 सालों से वही बात सुन करके, जहाँ पर मुद्दों की बात नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी है, कौम की राजनीति करनी है, लड़ा करके राजनीति करनी है, इन सब चीज़ों से जनता ना ऊब गई है और जागरूक हो गई है। अब वो उनको एक जो व्यवसायी वर्ग है उसको क्या है भाई, दुकान अच्छे से चलनी चाहिए, उनकी ज़िंदगी सुरक्षित रहे, उनका जो व्यवसाय है वो सही ढंग से चले, जो गरीब हैं, जो किसान हैं, उनको अपने फसल की सही कीमत मिले, जो गरीब हैं वो सही ढंग से अपना रोजी रोजगार चला सके। तो अभी जो सरकार है ना, जो जिन मुद्दों पे राष्ट्रीय जनता दल आई 2020 में जब वो चुनाव लड़ी, तो उनका मुद्दा क्या था? राष्ट्रीय जनता दल का मुद्दा क्या था? किन मुद्दों के साथ हुआ आई? जो बेसिक मुद्दे थे, कमाई है, सिंचाई है, सुनवाई है, शिक्षा है, रोजगार है, ये मुद्दे थे जिस पर सबसे ज़्यादा सीट राष्ट्रीय जनता दल लेकर के आई। हमारी सरकार नहीं बन पाई, वो गठबंधन करके जिस तरीके से अपना बनी, चोर दरवाजे से जो जैसे भी बनी हो तो वो बनी, वो अलग बात है। अब जनता इस चीज़ को जान गई कि जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो वो 5 साल तक सफ़र करते हैं, और वो उसी ज़रूरत पर ही जनता इस बार जो है वो अपना मूड बनाई हुई है और अड़ी हुई है। अच्छा, इस बार साधु यादव जो मामा हैं तेजस्वी यादव के, वो तो हर साल खड़े होते हैं। इस बार AIMIM के भी प्रत्याशी जो है मैदान में उतर गए हैं। क्या लग रहा है कि कुछ स्थितियाँ डगमगाएंगी क्या? देखिए, उनका कुछ होने वाला है नहीं इस बार। पिछले बार का क्या था क्या नहीं था, जिस तरह का भी धोखा हमारे लोग जा कर के दे दिए, इस बार उनको समझ में आ गया है कि AIMIM हो, ये सब बीजेपी का B टीम ही है एक तरह से। तो उनको पता है, चल चुका है, यहाँ के जो भी मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनका कोई भी वोट जो है मुझे नहीं लग रहा है कि वो इस बार टूटने वाला है या जाने वाला है। वो सब राष्ट्रीय जनता दल को ही मिल रहा है, ये मैं आपको श्योर कर रही हूँ। पिछले बार मैम बात करें तो मामा जी दूसरे नंबर पे थे, 3 नंबर पे महागठबंधन आ गई थी। इस बार क्या? देख लीजिए, एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, 2015 का जब चुनाव हुआ था उस वक्त लगभग 72,000 के करीब राष्ट्रीय जनता दल को वोट मिला था और 2700 वोट से राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ यहाँ का चुनाव हारी थी, सिर्फ 2700 वोट से हारी थी। 5 साल में ऐसा कोई चमत्कार नहीं हो गया था जो कि मामा जी जिनको आप बता रहे हैं वो 42,000 वोट या जो भी वोट वो लेकर के आए थे, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ऐसा उनकी न सरकार थी और ना यहाँ पर जीता हुआ विधायक था राष्ट्रीय जनता दल का जो एंटी इनकम्बेंसी होती या कुछ होता। तो इस बार जो है ना वो मामला बिल्कुल अलग है। कोई भी जो भी वोट कटुआ लोग थे वो कहीं ना कहीं से जो बीजेपी को सपोर्ट ही कर रहे थे, अब जनता जान गई है कि मेरा जो वोट है जहाँ पे जाना चाहिए वहीं जाना चाहिए। तो अब कोई भी ऐसा नहीं कि उनके पाले में, कोई साधु यादव जी के पाले में कोई वोट नहीं जाने वाला है। वहाँ का एक एक वोट राष्ट्रीय जनता दल को ही मिलने वाला है, चाहे वो
MIM वाले जो भी हैं वो अपना वो भी उनको उनके जो वोटर्स जो पिछली बार थे वो भी जागरूक हो चुके हैं। साधु यादव जी के जो वोटर्स थे वो भी उनको नहीं जाने वाला। तो एक अच्छा खासा वोट जो 2015 में मिला उससे बहुत बढ़ के इस बार मिलने जा रहा है। व्यवसायियों का वोट तो पूरी तरह से जुड़ चुका है, पूरी तरीके से व्यवसाय, क्योंकि मैं तो बाज़ार में ही घूम रही हूँ, मैं तो देख रही हूँ कि वोट जैसे ही मैं दुकान पे चढ़ रही हूँ लोग कह रहे हैं मैडम आने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग तो हैं ही उनके साथ। ये हालत है कि हमको किसी दुकान की सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, जैसे ही उधर से गुजर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस बार तो हम लोग मोहन गुप्ता जी को ही जिताने जा रहे हैं। तो जीत तो आप देख लीजिए पूरा तरह से क्लियर है, लड़ाई कहीं है नहीं। अच्छा, जो खबरें निकल कर के सामने आ रही हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, विपक्ष लगातार उन पे हमला कर रहा है, आपको क्या लग रहा है? आप एक प्रखर नेत्री के रूप में जानी जाती हैं, आप हर पार्टी की गतिविधियों में शामिल भी होती हैं, क्या लग रहा है इस बार? अच्छा, तो विपक्ष नहीं हल्ला करेगा तो कौन करेगा? पक्ष के लोग करें, हम ही हल्ला करें। विपक्ष का तो काम ही है कि वो किसी तरह हल्ला वल्ला कर करके, क्योंकि भाई देखिए उनको चोट लगी है, उस पर मलहम भी नहीं लग पाया है ढंग से। जो सत्ता की मलाई 17 साल से खा रहे थे वो सत्ता खिसक गई उनके हाथ से, बेरोजगार बैठ गए बिहार में। तो अब क्या करेंगे? बेरोजगारी को किसी तरीके से तो दर्द को भुनाएंगे। तो वो तरह तरह के आरोप, भाई मुख्यमंत्री जी साफ साफ कह चुके हैं कि वो भाजपा के साथ नहीं जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और जदयू साथ में हैं और रहेंगे, वो क्लियर कर चुके हैं। यही लोग अपने मन से गाना गा रहे हैं, आएगा तब भी नहीं लेंगे, आएगा तब भी। पर तुम्हारे यहाँ जा कौन रहा है जो तुम आएगा तो नहीं लोगे? ठीक है, तो ऐसा अब यहाँ को पता है, यहाँ पे बेरोजगार बैठी भाजपा बस गीत गा रही है। गा लेने दीजिए, 4 दिन का गीत है, बंद हो जाएगा, यहाँ का रिजल्ट ही बता देगा, जवाब ही मिल जाएगा उन्हें अच्छे से। तो अंत में जाते जाते क्या कहना चाहेंगे जो गोपालगंज के जितने सारे दर्शक हैं, जो भी लोग अभी देख रहे हैं? मैं बस उनसे ये अपील करना चाहती हूँ कि मोहन गुप्ता जी यानी राष्ट्रीय जनता दल लालटेन छाप, जो 3 तारीख को चुनाव है, 3रे नंबर पे लालटेन छाप है, मोहन गुप्ता जी नाम लिखा होगा, उनको आप वोट करिए। और मैं यकीन दिलाती हूँ कि आप सही जगह पे वोट कर रहे हैं, क्योंकि आप मुद्दों के लिए, अगर आप राष्ट्रीय जनता दल को वोट करते हैं तो आप मुद्दों के लिए, जो आपकी ज़मीनी जो ज़रूरतें हैं उनके लिए आप वोट कर रहे हैं। आप किसी कम्युनिज़्म के लिए वोट नहीं कर रहे हैं, आप किसी हिंदू मुसलमान के लिए वोट नहीं कर रहे हैं, आप किसी वैसे झूठे पार्टी को वोट नहीं कर रहे हैं जो झूठा वादा लेकर के आती है हर 5 साल पर। जुमले की सरकार बनती है कि अगर ऐसा होगा तो 15 लाख रुपए खाते में चले जाएंगे, ऐसा होगा किसानों की आमदनी जो है, आय जो है वो दुगनी हो जाएगी। किसानों की आय दुगनी क्या होगी, उनका जो व्यय है वो डबल हो गया। तो अब ये सब कुछ चलने वाला है नहीं, बस चुनाव हो जाने दीजिए, रिजल्ट तय है, राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में है गोपालगंज। एक सवाल मेरे मन में ये आया कि हम पब्लिक ओपिनियन भी कर रहे थे, लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, हम कह रहे थे कि तेजस्वी यादव जी का गांव है, इस गांव में तेजस्वी यादव जी कितना जो है वो अपना मतलब दिखा पाते हैं। लोग कह रहे हैं तेजस्वी जी आते नहीं हैं गाँव में, लालू यादव थे तो वो आ जाते थे, लेकिन तेजस्वी पहुँचते नहीं हैं। ये उनका गाँव और घर और नानी का घर, दादी का घर, बुआ का घर, मौसी का घर, ये व्यक्तिगत मामला होता है उनका, वो पारिवारिक व्यक्तिगत वो उनकी बातें हैं। मुझे नहीं लगता कि अब वो कितनी बार गए हैं या नहीं गए हैं, वो मैं खुद भी उसका कोई वो लेकर के नहीं बैठी हूँ। मुझे लगता है कि ताऊ चाची चाचा नाना नानी के घर में जाना किसी का भी ये पार्टी का मुद्दा नहीं है, उनके व्यक्तिगत परिवार का मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ राजद नेत्री रितु जायसवाल मैम थी, इन्होंने अपनी बातें रखी हैं और क्या कुछ कह रही हैं इन्होंने आपने सुना। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए। बहुत बहुत